5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जो कंडीशन दे रखी है उसको लिखें, मान अपने आप आएगा। इसने कहा 17वां पद, क्या कहा 17वां पद, फिर कहा 10वें पद से ज्यादा है, तो 10वें पद से ज्यादा है मतलब प्लस है कितना 7। अब देखें 17वां पद कैसे लिखते हैं, A17 संकेत लिखते हैं, A10 और प्लस का 7। अब बताएं 17वां पद कैसे लिखते हैं, A प्लस 16D, A प्लस 9D और प्लस में 7। ये A कट जाएगा, यही हम चाहते थे। A और D में से एक को तो कटना पड़ेगा तभी दूसरे का मान आएगा। चले D उधर बैठा है, 9 इधर ले आओ, वो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, उधर बचेगा 7। 16 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 7D बराबर 7। D बराबर 7/7 यानी D बराबर कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बस इस लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए अपने को। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, AP 13, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा। ये चीज लिखनी आनी चाहिए हमें। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इसका जो nवां पद है वो 54वें पद से प्लस है 132, अधिक का मतलब प्लस 132। माना वह पद जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कौन है, AN है, nवां पद है। ठीक है साहब। अब देखें श्रेणी में से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, जैसे कि A का मान 3, जैसे कि D निकाल सकते हैं हम 15 - 3, इन दो को लें, आगे वाले में से पिछला वाला घटाएं तो A का मान भी आ जाएगा। अब जो कंडीशन कही है प्रश्नानुसार उस पर अपन गौर करें। प्रश्नानुसार जो कहा है उसको लिखें अपन। इसने कहा कौन सा पद, हमने कहा वो nवां पद है। इसने कहा ये 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो 54वें पद से ज्यादा है 132। AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1D। ठीक साहब। 54वें पद को आजकल लिखा जा रहा है A + 53D और प्लस में 132। जो वैल्यू आपके पास पड़ी है रख दे। A का मान आपके पास है, चाहे तो A को काट भी सकते हैं, वैसे चले लिख देते हैं। A का मान कितना 3, N जानते ही नहीं, वही तो पता करना है कि nवां पद जो है वो कौन से नंबर पर बैठा हुआ है। चले करें N - 1 और D का मान है आपके 12, फिर A आया 3 रखे, 53 इंटू फिर D आया, D का मान 12 रखे, प्लस में 132। 3 + N - 1 और बाहर है 12। इधर का हिसाब करते हैं अपन। 3 तो ये हो गए, 12 का 3 से गुणा करें 36, हासिल चढ़ेंगे 3, 12 का 5 से करें 60, 60 और 3 63 और प्लस के 132। इन सब को जोड़ें, चाहे तो इसको काट दें, खत्म करें इसको। ये था N - 1 और इंटू में 12। अब इनको जोड़ लें, 6 ये 2 ये हो गए 8, 3 इसके हो गए 6, 6 1 और 7 हो गए। अब ये 12 इंटू में ये चला जाएगा आपके बट्टे में, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। N - 1 बराबर 12, 12 का भाग 76 में, 12 × 72, पीछे बचेगा 4, आगे बैठा है 8, बनेगा 48। 12 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 12 चौके 48, 4 बार, यानी 64 आया। अभी भी n का मान नहीं आया, माइनस इधर है उधर भेजें, 64 ये माइनस है, ये होगा +1, तो n बराबर हो जाएगा 65। यानी कि 65वां पद इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं होता आप निकाल के देख लें, 65वां पद और 54वां पद दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 132। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 11। देखें क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। दो श्रेणियां दे रखी हैं जिनका सार्वंतर समान है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहली श्रेणी का 100वां पद और दूसरी का 100वां पद लिया जाए और उनको घटाया जाए तो 100 आता है। तो हमें ये पता करना है कि अगर उनके 1000वें पद लिए जाएं और उन्हें घटाया जाए तो फिर क्या आएगा, क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले डिटेल अपन लिखना शुरू करते हैं। प्रथम श्रेणी के बारे में लिखते हैं अपन। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, उसको मैं कैपिटल ए से दिखा देता हूँ ताकि पता तो चले ये पहली श्रेणी का है। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, उसको मैं छोटे ए से दिखा देता हूँ। ठीक है। सार्वंतर, दोनों का सार्वंतर ले लिया डी। अच्छा, ए तो अलग अलग ले रहे हैं लेकिन डी तो डी ही है,
छोटा बड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि सार अंतर क्या है, समान है। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब इसने कहा 100वें पदों का अंतर, पहली श्रेणी का 100वां पद A100 माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद A100, ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इसने कहा ना 100वें पदों का अंतर 100 है। अच्छा, 100वां पद कैसे लिखते हैं? A प्लस 99D माइनस लगाएं, इसमें 100वां पद कैसे लिखेंगे? छोटा a प्लस 99D और बराबर में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बड़ा a प्लस 99D, कोष्टक खोलेंगे, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अभी कोष्टक के अंदर दोनों प्लस के हैं, बाहर आएंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे। अच्छा, फायदा क्या होगा देखते हैं, ये और ये कट जाएंगे, बचेगा क्या? बड़ा a माइनस छोटा a बराबर 100, समीकरण नंबर 1। इससे ज़्यादा अपन इसको सरल नहीं कर सकते। अब बारी है 1000वें पदों का डिफरेंस निकालने की। तो A1000 यानी पहली श्रेणी का 1000वां पद, छोटा A1000 यानी दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, उनके बीच का डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। अच्छा, 1000वें पद को आप क्या लिखते हैं? बड़ा a प्लस 999D ये लिखेंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे? छोटा a प्लस 999D, बड़ा a प्लस 999D, माइनस क्या करेगा? दोनों के चिन्ह बदल देगा। अभी दोनों प्लस के हैं, हो जाएंगे दोनों किसके? माइनस के। ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम, चिन्ह अलग अलग, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बड़ा a माइनस छोटा है। बोर्ड पर आप ढूंढ के बताएं इसका मान कितना है। बड़ा a माइनस छोटा है कितना है? 100। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 100। तो देख रहे हैं आप, 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का डिफरेंस भी कितना होगा? 100 ही होगा, क्योंकि सार अंतर बराबर है। लास्ट में चाहे तो लिख दें, अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, 100 होगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12। IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन का।